आज क्या होने वाली स्टोरी? लोकल की एक ऐसी स्टोरी मैं लेकर आया हूँ जो झकझोर देगी और अलग माहौल ही बना देगी। और ऐसा हो सके तो जो सेंसिटिव बंदे हैं या रात में अकेले में डरते हो वो ना देखें। वो ना देखें, मतलब कुछ भयानक होने वाला है कि रात में ना देखें। रात में देखो, जिनका और स्ट्रॉन्ग है, जो देखते हैं वो देखो, जिन्हें डर लगता है, थोड़े सेंसिटिव है, वो ना देखें। जी भाई, जैसे आपने वार्निंग दे दी है तो लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और अगर आप सच में सोचते हो कि आप देख पाओगे तो प्लीज़ इसको देखिए, वरना दिन में आप देख लेना। अश्विनी भाई, स्टार्ट करते हैं। कहाँ से होने वाले इंसिडेंट? ये पहाड़ी इलाके का गांव है, हिमाचल का गांव। और गांव अपना आप में एक इतना रहस्यमय गांव है ये। मतलब वो पहाड़ी की चारों तरफ पहाड़ी है, उस गांव के उधर गिरी हुई है। और पहाड़ी के बीच में वो गांव है, 100-125 घर हैं उस गांव के अंदर। तो जाहिर सी बात है, जब पहाड़ियों से गिरा हुआ है तो उसमें सूरज की रोशनियां बहुत कम आती है, चारों तरफ पेड़ ही पेड़। और शाम के समय जब अंधेरा होता है, दिन छिपता है, तो लहराती सनसन हवा वो अलग ही माहौल क्रिएट करती है। एक तो भाई पहाड़ है, पहाड़ों में वैसे ही मौसम और ये सब बड़ा सुहाना होता है। लेकिन हाँ, पहाड़ों की जब भी बात की जाती है ना, तो वहाँ से काफ़ी सारी एंटिटीज, काफ़ी सारे हॉरर इंसिडेंट होने की खबरें होती रहती है। बहुत नॉर्मल चीज़ है भाई वहाँ पे। एंटिटी मोस्टली पहाड़ों पे, ये किससे बताए, रेल की पट्टी इधर इधर होते हैं बहुत ज्यादा। आपकी कहानी में कहाँ से होने वाले? अब मैं पहाड़ का, तुम्हें गांव का ये किस्सा बता रहा हूँ। गांव ये एक अलग लेवल में, अगर कोई इस गांव को शाम के समय देखे। और रही बात, जो गांव थोड़ा सा पिछड़े वर्ग में है, इधर लाइट की, बिजली की इतनी सुविधा है ना। वो बिजली अपने हिसाब से हफ्ते में 10 दिन वाली, या कभी दिन कभी रात कभी ऐसी कटती रहती है। हाँ, वो बिजली वहाँ पे कटती रहती है। और मोस्टली वहाँ बारिश भी पड़ती है। अब सावन के समय में, सावन में और भादों में जब वो बारिश पड़ेगी तो नज़ारा अलग देखने लायक है। और इस गांव की एक विशेषता और है कि जितनी भी ये किया कराया साधना उसी गांव में मोस्टली की जाती है। तो इस गांव की मैं एक स्टोरी लेकर आ रहा हूँ, एक महिला की, जो कि बुजुर्ग है। उनका पूरा जीवन तंत्र मंत्र साधना इन चीज में निकल गया। उनकी फैमिली है या नहीं है? अब मैं आगे बता रहा हूँ। फैमिली है उनकी, एक बेटी है, एक महिला है। आज के समय में वो बुजुर्ग हैं। आज का समय मतलब जो मैं स्टोरी में आज का समय प्रेजेंट है बोल रहा हूँ, तो वो बुजुर्ग हैं जिनका नाम चमला देवी है। उनका पूरा जीवन साधना, यही तामसिक क्रियाओं में उनका निकल गया। एक तरह से वो विषय विशेषज्ञ हैं इन चीज़ों की, पूरा स्पेशलिस्ट। तो उनका पूरा जीवन, उनकी बेटी है। तो उनकी जो बेटी पैदा हुई, वो ज्योति, वो इतना, मतलब उसका चेहरा डरावना, वैसे नॉर्मल है, नॉर्मल लड़की है, कोई वैसा कुछ नहीं है। चेहरा बहुत डरावना है और कोई चेहरे पे निशान है, बहुत भद्दा टाइप चेहरा है। उस लड़की का नाम ज्योति है जी। अभी उसी गांव में एक लड़का है जिसका नाम है करण। करण नाम का बंदा है। करण हट्टा कट्टा मजबूत लड़का है। और आंखों का उसका रंग बिल्कुल वाइट आंख। और क्या मैं उसकी तुम्हें बनावट बताऊं, बिल्कुल हष्ट पुष्ट लड़का। और फेस कट जो लाइन के साथ वाला, जो आज की डेट में जो लाइन की बंदे चाह रखते हैं कि हमारे भी जो लाइन हो, और वो वाला उसका। और 6-6.25 फुट का वो लड़का, मतलब काफी अट्रैक्टिव है। तो वो जो लड़की है उसे गांव में देखती है, छोटा मोटा गांव में, तो गांव में आसपास चक्कर लगते रहते हैं। अब वो लड़की जैसे उसे देखती है, उसके पीछे मदमस्त हो जाती है, इम्प्रेस हो जाती है, उसके पीछे डूब जाती है, पागल हो जाती है। अब और भी गांव वाले की उस लड़की को लेकर मैं तुम्हें मानसिक बताऊं, और कुछ कि वो जो लड़की है उसका चेहरा था डरावना, कोई भी उसे देखना पसंद नहीं करता। ज्योति की बात हो रही है? ज्योति की बात हो रही है। हर कोई, अगर किसी ने वो सुबह सुबह देख ली तो वो थूकेगा, भगवान का नाम लेगा कि हमने किसका चेहरा देख लिया। क्योंकि उसकी माँ का पूरा जीवन यही तंत्र मंत्र में, साधना में, उच्चाटन में, इन सब में निकल गया। तो इनसे हर कोई दूरी बनाता है। और डे बाई डे, ये शाम के समय वो खाना खाने के बाद, जो करण नाम का लड़का है वो टहलता था उधर ही, तो ज्योति आती थी पीछे से, उसे देखती थी, उसके पीछे मगन थी, बिल्कुल इम्प्रेस थी। और वो कोई मौका ना छोड़ती थी कि मैं इस देखूं, किस तरीके से बात हो पाए, उसके आसपास रहूं, कोई भी मौका ना छोड़ पाती थी उसे। उसका शाम का समय पता है कि वो खाना खाने के बाद निकलेगा। कई बार वो बाजार भी जाता था, तो साइकिल से वो जाता था, तो वो वहीं पेड़ों में वहाँ छिपके उसके आसपास उसे देखती थी। अब बहुत समय हो गया, वो लड़की का भी जो कॉन्फिडेंस लेवल था वो बहुत ज़्यादा डाउन हो रहा था कि वो किसी के भी सामने जा रही है, अगर वो मंदिर भी जा रही है या किसी काम से
गांव में जा रही है तो हर कोई देखते उसे यहाँ से भगा देता था वहां से, या कोई मुंह छिपा के वहां से चला जाता था। तो इसलिए उसका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत ज्यादा डाउन हो गया लड़की का। अब वो लड़की कभी सोचा कि मैं करण से बात करूंगी, वो मन बनाती है, अगले दिन जाती है, कुछ ना कह पाती, वापस आती है। वो 2-3 दिन यही प्रक्रिया करती है। अब वो एक दिन घर में रात को रोती है, परेशान होती है, यार मेरा कॉन्फिडेंस लेवल बहुत ज़्यादा डाउन हो रहा, मैं उससे बात नहीं कर पा रही। वो अपना आप को मजबूत करती है कि ना चाहे कल कुछ भी हो जा, मुझे करण से बात करनी है। अब वो करण का वही समय था उसको घूमने का, उसके सामने पहुंच जाती है। करण देखते, करण देखो थोड़ा सा किसी को ठेस ना पहुंचाना चाहता था, वो इस टाइप का लड़का ना आके वो आई तो उसके सामने आई, उसने बोला कि करण ऐसे ऐसे देखो, मैं तुमसे बहुत दिन से कहना चाहती थी, मैं तुम्हें एक सच्चा प्रेम करती हूँ और मैं पूरा जीवन तुम्हारे साथ निभाने के लिए तैयार हूँ, बहुत निभाऊंगी, जब तक मेरे पूरे 7 जन्म मैं तुम्हारे साथ रहूंगी, भगवान से मैं तुम्हें मांगूंगी। तो करण ने बड़े उसे प्यार से बोल दिया कि देखो मेरे मन में कोई भी, मेरे हृदय में कोई भी तुम्हें लेके फीलिंग नहीं है, कोई कुछ भी नहीं है, और जहाँ मेरे माँ बाप मुझसे बोलेंगे शादी करने के लिए मैं वहाँ करूँगा। पुराना थोड़ा सा पुराने समय की बात है कि मैं वहाँ शादी करूँगा। अब उसे आराम से मना कर दिया ज्योति को। अब ज्योति पर डे उसे फोर्स कर रही है बहुत ज़्यादा, करण जहाँ करण जा रहा वहाँ पहुँच रही है, फोर्स कर रही है। अब करण ने भी बहुत दिन सहन करी ये चीज़ कि अब जब वाटर ओवरफ्लो हो गया, पानी सिर से ज़्यादा बह गया, तो करण ने वही फॉर्मूला बनाया उसकी इंसल्ट करने का। करण ने उसकी बहुत ज़्यादा इंसल्ट करी कि तेरे जैसी लड़की से मैं करूँगा, तूने कभी चेहरा देखा अपना आईने में, अगर तू कभी अपना आईने में चेहरा देखे तो आईना टूट जाए। मतलब एकदम निकाल दी मन की बड़ा, बेइज्जती कर दी ताकि दूर हो जाए। वो बंदा ऐसा था ना, अब उसे 10 दिन तक डेली प्रेशराइज करा जा रहा है करण को, तो उसने गुस्से में बहुत ज़्यादा भड़ास निकाल दी कि तू अपना आईने में शीशा देख, शीशा टूट जाएगा, शीशा सच उगल जाएगा तेरे सामने, तुझसे तो कोई कीड़ा मकोड़ा भी शादी ना करने का, इस टाइप के जब वर्ड बोले, बहुत गलत वर्ड। अब वो घर आती है, बिलक बिलक के रोती है, वो करण से एक तरफा प्यार करती थी बहुत ज़्यादा। घर आती है, बिलकती है, रोती है। अब उसकी जो माता जी हैं वो ये सब चीज़ सुनती हैं, वो अपनी माता जी से पूरी बात बताती है कि मम्मी ऐसे ऐसे बात है, मैं करण की हूँ, करण की ही रहूँगी, मैं उसके बिना नहीं जी पाने की कभी, मैं उसे अंदर से ही अपना पति मान चुकी हूँ, मैं कभी ना रह पाने की हूँ उसके बिना। तो उसकी माता जी पहले से ही साधना में थी, तो बेटा मैं तेरे लिए एक चीज़ करती हूँ, तेरे लिए मैं एक चीज़ करती हूँ और तू भी देखेगी कि वो चीज़ है क्या चीज़। अब उसकी माता जी जहाँ पे उनका स्थल है, अब उनकी माता जी ने कुछ साल से ये साधना करना बंद कर दी थी जी। तो इन्हीं के थोड़ा से जंगल के एरिया में जाके एक खंडर टाइप आ, तो जिसकी माता जी वहाँ पे साधना करती थी, वहाँ इसकी माता जी उसे खंडर में लेके गई। वहाँ गंदा हो रहा था, वहाँ बहुत दिन से जैसे वो प्रवेश ना करा था, वो सारा साफ वाफ करके वहाँ पे यंत्र बनाए गए, सामग्री रखी गई और 11 दिन की एक साधना कराई गई ज्योति पे। अब ज्योति के 5 दिन तक तो उसे कुछ फील ना हो रहा, वो मंत्र उच्चारण कर लिया है, यज्ञ बना दिया, यज्ञ में आहुति चल रही है। 5 दिन तक उसे कुछ भी फील ना हो रहा, 5 दिन तक खाली वो करे जा रही है। अब 6ठे दिन से उसे फील हुए जा रहा है कि मेरे पास कोई आ रहा है, मेरे पास कोई आ रहा है। छम छम पायल की आवाज़ आ रही है, खन खन चूड़ी की आवाज़ आ रही है। तो भैया 5-6 दिन चलते रहे, अब एक्स्ट्रा डेली बढ़ता जावे। 10वें दिन उसे बहुत अनुभव हुआ, उसकी मम्मी ने बता दी कि ये तुझे साधना पूरी करनी पड़ेगी, अगर तू पूरी से पहले साधना से उठ गई तो तेरा मृत्यु निश्चित है, चाहे तुझे कुछ भी फील हो, तुझे आँख नहीं खोलनी है। और बाकी मैं हुई। तो उसकी जब 10वां दिन बहुत तेज आवाज़ आने लगी, छन छन आवाज़, और पूरा जो वातावरण है उसमें एक अलग तरह की खुशबू, सुगंध, जलने की, अलग अलग दिए की, लो की, ऐसी ऐसी चीज़ों की वहाँ पे सुगंध फैल गई। अब आखिरी दिन में आखिरी मंत्र, आखिरी यज्ञ डालते ही जैसे वो आँख खोलती है, अपने सामने क्या पाती है, क्या? बहुत सुंदर स्त्री, लाल साड़ी में, लाल चूड़ियों के साथ, पैरों में वे पायल से अलग जो अंगूठों में वो पहनते हैं, चुटकी टाइप, चुटकी जो पहनते हैं, पजेब, ये सब चीज पूरा श्रृंगार के साथ आती है। तो उससे बोलती है कि हाँ क्या चाहिए तुझे, वो ये बोलती है उससे। अब वो कहती है कि मेरी कुछ दिली इच्छा है जो जिसके लिए मैंने साधना करी है, आप बुलाए हो।
वो कहती है पहली बात सुन, मुझे वचन देता है तेरे सामने दुनिया रख दूंगी। पहला वचन, जो तेरा है वो मेरा है, जो तेरा है वो मेरा है, कभी मुझे नजरअंदाज ना करेगी। तीसरा, जो मेरा भोग होएगा वो तू मुझे ला के देगी, जब भी मुझे जरूरत पड़ेगी। तू किसी भी स्थिति में हो, अगर मुझे उस समय भोग चाहिए, अपना कुछ खाने को मुझे चाहिए, अगर तू वो मुझे ना देगी तो भी वचन टूट जाएगा, मुझे उसी समय चाहिए ये सब चीज, किसी भी हालत में हो तो। अब वो डर जाती है ज्योति कि मैं किस सिचुएशन में फंस गई, पर उसके मन में करण को पाने की लालसा भी थी और भी बहुत सारी चीजें, तो वो हाँ कर देती है कि स्वीकार है। सबसे पहले वो क्या काम करती है, उसके सर पर हाथ रखती है, हाथ रखती है अलग प्रकाश, उसका जो भद्दा भद्दा मुंह एक बहुत सुंदर महिला में कन्वर्ट हो जाता है उन शक्तियों। मतलब उसने अपना रूप रंग बदल लिया, सुंदर हो गई, रूप रंग बदल लिया। अब रूप रंग बदलने के बाद वो अपना चेहरा जाके देखती है, वो खुद यकीन ना कर पाती कि मैं क्या हूँ, क्या बन गई, क्या थी। बहुत, और वो पूरी रात फिर सो ना पाई, खुशी के मारे कूद रही है, हंस रही है बहुत तेज की, हाँ मैंने जो सपने में सोचा था अब मुझे करण एक्सेप्ट कर लेगा, मिलेगा, 100% मिलेगा। तो उसने एक चीज सोची कि मैं कुछ दिन के लिए यहाँ से गाँव छोड़ देती हूँ। गाँव छोड़ के जाती हूँ, उसकी माँ को वहीं छोड़ देती हैं और वो एक शहर में आ जाती है। शहर में आने के बाद वो खुद का अपना बुटीक वुटीक टाइप का बिजनेस करती है, जहाँ पे महिलाओं के श्रृंगार के सामान, महिलाओं के ये कपड़े अपड़े, इतना बढ़िया वो बिजनेस और इतनी सुंदर बना दी, तो उसे एक तरह से उसके अखबार में फोटो भी आने लगी, मतलब फेमस होने लगी और उसका वर्चस्व उस शहर में अच्छा ही लेवल का हो गया, उसे हर कोई जान रही। अब उसने वहाँ 3-4 साल बहुत मेहनत करी, बहुत पैसा इकट्ठा करा, अब लग्जरी लाइफ वो जी रही थी। अब उसे करण की याद आई कि अब मुझे गाँव चलना चाहिए। अब वो गाँव में जाती है, सीधा उसे पता ही कि करण वहाँ पे मिलेगा। 3-4 साल बीत चुके थे, अब वो करण के घर के आसपास ही जाती है। पहले समय में वो थोड़ा नीचे तक का फ्रॉक टाइप पहनते थे गाँव में और डरावनी टाइप, तो उस टाइम वो जींस में और जींस शर्ट जो लड़कियाँ पहनती है शर्ट, जींस शर्ट में अपना एक पर्स लटकाए हुए, और वो करण ने आज तक ऐसी लड़की जीवन में नहीं देखी थी, उस भेष में भी ना देखी थी कि जींस में टी शर्ट, जिस तरह का मैं उसका वर्णन कर रहा हूँ उस कपड़ों में वो उस टाइम के हिसाब से वो बोल्ड था एक तरीके से। हाँ, क्योंकि गांव थोड़ा बहुत शहर से हटका था, वो इतने गांव शहर जाते ना थे, और जिस शहर भी था वो शहर से तो बहुत दूर शहर की बात है, उस शहर में भी इतना ट्रेंड ना था। वो गांव में देखता है, वो सीधा सीधा बोल देती है करण से कि करण मेरा नाम अनु है। वो अपना नाम भी छिपा लेती है कि मेरा नाम अनु है और मैं ऐसे ऐसे, उसे करण ना बोला, वो बोला कि मेरा नाम अनु है, आपका उसका नाम ना संबोधित कर, वो करण मैं नाम बता रहा हूँ कि मेरा नाम अनु है और मैं इस गांव पे कुछ रोचक तथ्य के लिए आई हूँ कि यहाँ पे ये चीज़ जो स्टार्टिंग में बता दिया कि साधना होती है ये चीज़, और ये गांव तुम्हारा बहुत रहस्यमय गांव है और दिखने में बहुत सुंदर लगता है, शाम के समय का वातावरण, जब बारिश होती है तब का वातावरण, तो मैं इस पर कुछ पुस्तकें मैं लिखना चाहती हूँ, तो मुझे यहाँ पे कहीं रहने के लिए कोई व्यवस्था हो जाएगी, कुछ होटल या कुछ घर है। तो वो करण से बोलता है कि आपको बाहर रहने की जरूरत क्या, हमारे गांव में आज होटल तो है ना कोई धर्मशाला है, और अगर आपको रहना हो शहर थोड़ा दूर है, आपको फिर गांव में रहना है तो मेरे घर में मेरे मम्मी है और मैं हूँ, और बाकी हमारा और भी कमरे हैं, दुकड़िया कमरे में, वो सब खाली है, आप चाहो तो आप जितने दिन हो आप वहाँ पे रह सकते हो। अब करण ने ऐसी लाइफ में कभी देखी ना, करण पीछे उसके पीछे। अब डेली क्या हो रहा, वो तो करण को बहुत पसंद करती थी, चाहे वो कितनी सुंदर हो, करण को बहुत पसंद करती थी। अब जैसे जैसे वो घर में है, करण की मम्मी खाना खिला रही है, तो वो खाना खाते करण की तारीफ कर रही है कि करण जैसा लड़का मैं शहर में हूँ, वहाँ पे भी मैंने करण जैसा लड़का ना देखा, इस टाइप का करण एक तरह से ऐसा लड़का था जैसा क्रिश में ऋतिक रोशन पहले समय में रहता है अपने गाँव में, उस टाइप में, और पर्सनैलिटी वाइज ऐसा, तो ऐसा लड़का नहीं देखा मैंने कभी भी। अब वो डेली खाना खा के अब वो करण के साथ घूमने जाने लगी, सैर सपाटे पे जाने लगी, सब जगह जाने लगी, कभी कहीं जा रहे हैं, और पूरा दिन वो पुस्तक कुछ लिखने आई थी, वो स्पेशल करण के लिए आई थी, वो बहाना था पुस्तक का। अब वो करण से बोलिए सुबह को हम गांव को एक्सप्लोर करने चलेंगे, मैं अच्छी जगह जो भी यहाँ तुम्हारे मंदिर हैं, खंडर हैं, पेड़ पहाड़ हैं, ये सब मैं देखने चलूंगी, तुम मेरे साथ चलना।
अब वो उसके साथ एक्सप्लोर के बहाने जाती थी, पूरा पूरा दिन वो वहीं पे स्पेंड कर देते थे, बहुत ज़्यादा। अब वो सुबह को निकले हुए, शाम को वे घर आ रहे हैं। अब उनका ये रूटीन चलता रहता है। गांव वालों की वो नज़रों में आ जाते हैं कि ये इनके घर पे रहने आई थी, तो गांव वाले देखो बात बनाई देते हैं। अब कुछ समय बाद करण ही प्रस्ताव रख देता है उससे, करण अन्नू बोल से। देता है। हाँ। अन्नू जो ज्योति है उसे प्रस्ताव रख देता है कि देखो मैंने तुम्हारी जैसी महिला कभी ना देखी, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। अब वो खुश हो गई अन्नू, यही तो चाहती थी वो यही चाहती थी, उसके अंदर दिल के फूल वूल सब खिल गए। अब उसकी माताजी को जो गांव में छोड़ गई थी, वो उसकी माताजी भी ना है, जो उनका घर आ। माताजी 3-4 साल में ये नहीं पता माताजी गई कहाँ, एक्सपायर होगी, कोई अता पता नहीं उसका। आसमान खागा, धरती निकल गई, कुछ नहीं पता, क्योंकि वो करण से छिपकर उस घर को अपने को देखने गई तो वहाँ पे उसकी माताजी नहीं मिली। उसका ना कहीं सुनी, उसने गांव वाले से एक दूसरे से पूछी, यहाँ पे महिला इला रहती थी वो का, तो किसी ने कुछ ना बताया कि हमने 1-2 साल पहले देखी थी, अब तक उनका कोई नामो निशान नहीं है, ना वो यहाँ पे है, कहीं दिखाई नहीं थी। अब वो अकेली लड़की बस, तो उसने शादी के लिए तब बता दिया करण को, देखो कि करण और करण की मम्मी के सामने बैठ कर उसने बात करी कि देखो मेरा आगे पीछे कोई नहीं है, मैं शहर में रहती हूँ, मेरे कुछ समय पहले किसी दुर्घटना में मम्मी पापा एक्सपायर हो गए थे और मेरा कोई भाई बंधु है नहीं, और चाचा ताऊ हैं वो कहीं दूर है और उनकी अब पता ना है कि वो रहते कहाँ, हमारा इतना उनसे आना जाना नहीं है, तो जो कुछ करना वो तुम्हें करना पड़ेगा। लड़की के जो अंदर से विचार है वो साफ है, कुछ भेद भावना या बदले की कोई भावना ना थी उसके मन में। अब शादी होती है, अभी तक जिसकी उसने साधना करी थी ज्योति ने, जो अन्नू बनी, अभी तक उसके सामने कुछ प्रवेश ना हुई जिसकी साधना करी थी, अभी तक सब ठीक चल रहा है। अब उनकी शादी होने वाली होती है उसी घर में, वो अपने घर के बराबर में ही एक खाली एरिया, वहाँ पे ही अपना टेंट लगा के वो अपने शादी के रिचुअल्स जितने भी उनके हैं वो सब शुरू करते हैं। अब जैसे जयमाला आने वाली होती है, वो एंटिटी सामने आ जाती है अन्नू के, और वो किसी और को दिखाई नहीं दे रही, सीधा भोग मांगती है कि मुझे भोग चाहिए और इसी समय चाहिए, भोग में मुझे मांस चाहिए और मदिरा चाहिए, वो तू कहीं से भी प्रबंध करेगी अभी करेगी। तो वो बोलती है देखो इस समय मैं इस हालत में हूँ, मेरी जयमाला होने वाली है, मेरे और रिचुअल, तो आप इस समय क्या, मैं नष्ट कर दूंगी सब कुछ, जीवन बर्बाद कर दूंगी, अभी चाहिए मुझे। हाँ, जैसे जैसे तुझे मैं ऊंचाइयों पर पहुंचाती जा रही हूँ वहीं से पटक के मारूंगी तुझे भी और तेरे करण को भी, कोई ना बचा पाने का है, क्योंकि वो करण को दिखाई ना दे रही है, उससे ही वो सिर्फ बात कर रही है। वो जब बात करे करण उसकी तरफ देख भी रहा, क्या हुआ, कहाँ देख रही हो, ऐसे करके, तो वो बोलती है मैं 1 सेकंड आई, और जयमाला हाथ में देकर हड़बड़ाती हुई भाग के गई। करण के मन में आ गई कहीं यार इतनी सुंदर लड़की को कोई अब मना ना करते हैं, एंड टाइम पे बहुत सारे ऐसे नेगेटिव थॉट आने लगते हैं, और वो भाग के गई। पर उसने एक चीज़ अच्छी करी थी कि वो जहाँ जहाँ पे थी उसने उस चीज़ का व्यवस्था कर रखी थी कि ये कब आ जा, कब मेरे से भोग मांग ले, मतलब ये सारा भोग का सामान था रेडी। हाँ ये रखती थी, उसने बोला था स्टार्टिंग में मुझे जब जरूरत पड़े। और अच्छा, ये बीच में जो 3-4 साल जो भी समय बीता उसमें भी भोग रेगुलरली देती जा रही थी उस समय तक आई ना इसके सामने। अच्छा, पहली बार आई है। हाँ, क्योंकि इसे एक जीवन प्रदान कर दिया था। अब जो उसका जीवन का मेन एम था वो अब यहाँ पे आके स्टार्ट हो रहा, तो इसलिए उसने वहां दखल ना दिया, वहां तो वो एक तरह से बना दी उसने। अब वो जब भी भोग रखती थी उसने भाग के गई एक कोठरी में, उसने मदिरा और मांस छिपा रखे थे वो उसे दिए, तब उसकी शादी हुई। अब शादी से नेक्स्ट डे उनकी फर्स्ट नाइट थी जी। वही सेम सिचुएशन फर्स्ट नाइट वाले दिन घटी। वो कमरे में जैसे दूध लेके जाती है, गेट खोलती है और सामने ही वो एंटिटी, करण आराम से बेड में बैठा है, करण कोई दिखाई नहीं दे रहा, सीधा क्या दूध ये छोड़, मुझे पहले मेरा भोग दे, और ये याद रखना जो तेरा है वो मेरा है, जो तेरा है वो मेरा है। अब जैसे ही वो वहाँ से दूध को लेकर वापस जाती है, इतनी देर में वो तो अपना सामान जो उसने जहाँ जहाँ रख रखे हैं उसके लिए भोग लेने जाती है। अब भोग उसे देती है, अब वो उसे भोग लेने के लिए उसके पास ही आ जाती थी, जहाँ वो जाती थी उसे पुकारती थी, उसके सामने वो एंटिटी आ जाती थी, वो उसे भोग उसका दे देती थी, फिर वो अपना आगे पहुँच जाती थी। अब ये प्रक्रिया चलती रही। एक दिन क्या देखता है, रात के समय वो वॉशरूम करने उठती है। पहले समय में घुसल खाने होते थे थोड़ा सा दूर पुराने गाँवों में, उसे घुसल खाने तो खैर टॉयलेट हिंदी वर्ड तो घुसल खाना ही है, पर वो जब मोस्टली लोग घुसल खाना उसे वर्ड को यूज़ करते थे। तो रात को 2 बजे उठ के वहाँ जाती है
अब जैसे ही वॉशरूम वॉशरूम करके आती है, रूम में क्या देखती है कि करण के साथ वो एंटिटी एक पोजीशन में है। मतलब जो उसका रूप था उसी रूप में, हाँ यानी कि वो तो बाहर चली गई लेकिन प्रेजेंट है, बट वो एंटिटी है, वो नहीं है। हाँ, वो एंटिटी है उसके साथ। समझा। अब वो वही चीज हो रही है। उसने बोला कभी जो तेरा वो मेरा, कभी टोकेगी नहीं, रोकेगी नहीं। अच्छा। अब ये दिन पे दिन बीतते जा रहे हैं। अब वो जो अनु है, ज्योति, अब वो दिन पे दिन, अभी कि मैंने ये क्या कर दिया, मैंने क्यों अपने जीवन में ऐसे हम्म। लात मार तो दी। जिसके लिए क्या करने के लिए अब उसके साथ ही सौदा हो रहा है। अब ये सब मैंने क्यों इतना गलत कदम मैंने ये उठा लिया है बहुत ज़्यादा, कि इससे छुटकारा कैसे मिले। उसने एक दो बाबा बाबा के पास भी गई, सब चीज़ के पास भी गई, कोई उसका निवारण नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। उसे हार के भाई उसे भोग वोग देने पड़ते थे, अपना करण उसे शेयर करना पड़ रहा था उसके साथ बहुत ज़्यादा। अब रात के समय उसने बड़े प्यार से बुलाई, क्या उसका मंत्र बोला जो प्यार से, कि आप मेरे पास आओ, मंत्र ना के पूरा मंत्र, मंत्र पहले हो गया, मैं उसे बड़े प्यार से उसका नाम बोला एक मंत्र के साथ, कि आप मेरे सामने। वो आई सामने कि तुम मुझे ये बता दो कि मुझे छुटकारा कैसे मिलेगा इस सब चीज़ से। अब तक मैं, चलो ठीक है अब तक हो गया मेरा, तुम मुझे जैसी हूँ उस हाल पे छोड़ दो, या मैं जैसी पहली थी आप मुझे वैसी कर दो। अब तो मेरे से शादी हो चुकी है, मैं इसे कन्वेंस कर लूँगी अपने साथ रहने को, क्योंकि शादी हो चुकी है, मेरे साथ ये रह रहा है, मैं कन्वेंस कर लूँगी, तुम बता दो मुझे। उसने सीधा खंजर निकाला अपने पास से, जो एंटिटी, और वो एंटिटी कोई ना यक्ष नहीं थी, उसने यक्षनी साधना करी थी। उसने खंजर निकाल के सीधा उसके हाथ में थमा दिया कि मुझे अपने इस पति की बलि देते हैं। ओ भाई। बलि दे दे, तू बच जाएगी, मैं तेरा साथ यहीं से छोड़ के चली जाऊंगी, और तुझे पहले जैसे रूप में भी ना करने की, जैसी तू अब है प्रेजेंट टाइम में, मैं तुझे ऐसी छोड़ दूंगी। वो कि मेरा पति है, मैं ऐसे कैसे कर सकती हूँ, अपना आप को निजात पाने के लिए मैं किसी की हत्या कर दूँ जिससे मैं बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ, जो मेरे सपनों का राजा था, जिसके लिए मैंने इतना कुछ करा, मैं उसे मार सकती हूँ। बोलते फिर तो बाट बाट मेरे वचन का पालन कर, जिस दिन वचन टूटेंगे तू भी जाएगी। अब भैया वो अंदर से बहुत ज़्यादा माइंडली डिस्टर्ब होगी। अब उसने एक गलती और कर दी, थोड़े ओवर टाइप या ये सब चीज़ ओवर टाइप बाबा उसने वो अपने घर में बुला दिए, क्या कुछ जाप आप भी करवा दिया, तो सब वो एंटिटी और विकराल रूप में आ गई। समझ गई ना कि अब मेरे को निकालना चाह रही है, तो और ज़्यादा प्रेशर बनाएगी, पावर दिखाएगी अपनी कि ना जाए। वो एंटिटी बहुत विकराल रूप में आ चुकी थी। अब वही रात के समय उसके अंदर प्रवेश कर रही है, ज्योति के अंदर, अन्नू के अंदर। अब उसी के हस्बैंड को गला पकड़ पकड़ दीवारों में मार रही है एंटिटी, दीवारों में लड़ा रही है, कभी कहीं मार रही है, कभी कहीं दे के मार रही है। उनका कारोबार बिल्कुल जो जमा जमाया कारोबार था उनका, थोड़ा गाँव वाँव का, वो उसकी माँ इतनी ज़्यादा बीमार रहने लगी, बहुत ज़्यादा बीमार रहते रहते कुछ टाइम बाद उसकी माँ एक्सपायर हो चुकी है करण की। अब बेचारा अकेला करण बच रहा है। करण एक टाइम पे हष्ट पुष्ट लड़का, 6.25 फुट का लड़का, इतने मोटे मोटे उसके बाजू, वो सूख के लक्कड़ हो चुका है। इन दोनों की हालत, ज्योति की और करण की, बद से बदतर होती जा रही है। एक दिन ये रात के समय क्या करती है, फिर उसको बुलाती है अपने सामने, कि आज मैं खेल खत्म ही कर दूँ। हाँ। आज मैं खेल खत्म ही कर दूँ, मतलब करण को मार के। हाँ सुनो आप आके। वो सीधा आज मैं मनोकामना पूरी कर दूंगी। वो वहाँ खड़ी रहती है, खंजर जो उसने दिया था एंटिटी ने उसे, खंजर, वो खंजर निकालती है, करण के मारने की जगह अपने मार देती है खंजर, अपने खंजर मार लेती है। खंजर मारते जमीन में गिरी पड़ी होती है, गिरी पड़ी होती है खंजर में, खून खून सब चीज। और थोड़ी देर बाद उसकी आँख खुलती है, देखती है सपना। ओ, असलियत में नहीं मारा, लेकिन उसको आइडिया तो आ गया होगा कि खुद को मार के भी शायद मैं ख़त्म कर सकूं। चलो आप बताओ आगे। उसने खुद को मार लिया। उसकी आँख खुली एकदम, देखती सपना। और वो एंटिटी जोर जोर से बोली कि तू ऐसे ऐसे ख्याल ला रही है मन में, तेरा पीछा मैं कभी ना छोड़ने की, कभी ना छोड़ने की। तो वो अब ये बात अब धीरे धीरे गांव वालों में फैलती जाती है। अब जैसे वो ज्योति कहीं जाती है, बाहर जाती है, अन्नू पहले ज्योति थी, वो अब अन्नू बन चुकी है। अब गांव वालों की शकुन लगा इनके घर में कुछ नकारात्मक चला जब से इनकी ये बहू आई है। उससे पहले ये हंसता खेलता परिवार था, सब चीज़ था। अब घर बर्बाद हुए जा रहा, ये 2 बज रहे, घर की हालत देख लो। अब जैसे जैसे शाम को बच्चे खेलते थे, वो ज्योति
अन्नू किसी काम जाती थी, बच्चे उनके मम्मी पापा बच्चों को हटा लेते थे, हटो ये कैसी महिला है, हटो इसके पास से हट जाओ। उससे किसी की मदद के लिए जाती थी, उसे गेट से भगा देते थे, कोई उसे लात मार के भगा रहा। सबको लगने लगा कि एक तरीके से पनौती है वो। हाँ पनौती है, बहुत बड़ी पनौती। हमारे घर के लिए इनके करण के घर के लिए नहीं, पूरे गांव के लिए बहुत बड़ी पनौती बन गई। और आगे आगे ये नाश छोड़ो सर्वनाश करवा देगी, सबको बर्बाद कर देगी, सबको बर्बाद कर देगी। देखते देखते ही ऐसे दिन बीतते गए। अब उस पर लास्ट यही आइडिया था, वो खुद उसने अपना आप को मारा, खत्म करा लड़की ने। करण अकेला रह गया। करण उसकी याद में तड़पा, रोया गया बिलका। और उसके बाद करण ने भी अपना वो घर वहाँ से छोड़ दिया, और वो घर आज भी, और वो बंदे खंडर में वो कन्वर्ट हो चुका है घर। मतलब कि जैसा सपने में उसको दिखा एक्चुअली में वैसे ही किया, तो एंटिटी चली गई होगी, मेरे को तो यही लगता है। एंटिटी आज भी वहीं पे है, उस खंडर के आसपास। खंडर के आसपास। और वो लड़की जो है, हाँ, वो ही, अब वो लड़की जो मरी थी, हाँ, उसके बॉडी फॉर्म में है एंटिटी। ओ, मतलब उस लड़की के रूप में वो घूम रही है। हाँ, उसी गांव के अंदर। करण ने वहां से वो छोड़ दिया। करण की नहीं पता करण अब है या नहीं है इस दुनिया में। करण ने भी अपना फुल बॉडी बेकार हो गई थी बेचारे उसकी। मतलब जो भी गांव वालों को, आसपास के लोग हैं, गांव वाले, उनको तो उस पे शक होता ही होगा, क्योंकि ये स्टोरी आपको पता कहाँ से? पहले वो बहुत सुंदर थी, फेस उसका वही है, और इस टाइम उसके कान ऐसे, मुंह, दांत, खाल पूरी लटकी पड़ी, आंख डरावनी, लंबे लंबे मोटे मोटे उसके बाल, हाथों की खाल लटकी हुई। मतलब जो सुंदरता थी वो सब नष्ट हो गई। नेक्स्ट क्या, वो लड़की नहीं? और ये लड़की, आप स्टोरी पूछ रहे हो, ये अभी 2026 का मेन है वो तो। हाँ, 2026 का एडिशन, जुलाई का ही ये सारे एडिशन में रखता हूँ। वहाँ से ये स्टोरी ली गई है। अच्छा, तो मतलब कहीं से इंस्पायर्ड है ये? हाँ, रियल स्टोरी है। देखो हम ऐसे है ना कि हम इतने बड़े ज्ञानी हैं कि हम स्टोरी इतनी सारी, तो हमें भी तो पढ़नी पड़ती है स्टोरी। तो ये वहाँ से ली है स्टोरी। जी भाई, इस कहानी में मैं एक चीज़ हाईलाइट करना चाहूँगा कि साधना उन्होंने की। अब साधना के बारे में उसे पूरी इन्फॉर्मेशन नहीं थी कि इसको कैसे ख़त्म करना है, क्या करना है। उसकी मम्मी को थी, तो उसकी मम्मी ने, उसकी मम्मी के साथ क्या हुआ होगा आपको क्या? उसकी मम्मी खुद वहाँ से कहीं गायब होगी, या वो एज तो हो ही रही थी, वो एक्सपायर होगी। वो गांव वालों ने 2 साल पहले तक देखी थी जब वो गई थी। वो 2 साल से वो नहीं देखी, वो 3-4 साल के लिए बाहर चली गई थी। तो मम्मी का कुछ पता नहीं। अगर उसकी मम्मी पास में होती तो हो सके तो शायद बच जाती। हाँ, बच जाती, क्योंकि उसकी मम्मी निपुण थी इन चीज में, विशेषज्ञ थी इस सब चीजों की। बाकी भाई लोग अपने जो ओपिनियन से कमेंट या तो इसमें एक चीज और बताऊं, वो एंटिटी ने उसकी मम्मी के साथ कुछ कर दिया होगा, क्योंकि अभी तक एंटिटी ने उसके साथ 3-4 साल सामने आई ना थी। ज्योति के अन्नू के सामने एंटिटी, पर जब वो यहाँ पे आ गई, उसे पता है इसकी मम्मी से निजात दिला सकती है। एंटिटी को पता होता कि ये हमारा वचन तोड़ेगी, 100% वचन तोड़ेगी। आज इसने हमें गुलाम बनाया, कल को इसकी आत्मा को हम गुलाम बनाएंगे, अपने लोग लेके जाएंगे, अपना टारगेट पूरा करेंगे। इनका तो टारगेट होता है अब क्या। तो इसलिए उसकी मम्मी, मेरा जो थ्योरी बता रही है कि एंटिटी नहीं, यक्षनी उसी ने। यार अश्विनी भाई, मैंने ना काफ़ी सारी स्टोरीज कवर की हैं जो जिसमें साधना होती हैं, फिर उल्टी पड़ जाती हैं, भोग होता है, और मैक्सिमम में जिसमें कोई भी पर्सन सीधा स्टार्ट कर देता है, कोई प्रॉपर गुरु नहीं होता, किसी से प्रॉपरली सीखते नहीं है, या फिर कहीं से भी करवा लेते हैं, मैक्सिमम केसेस में ऐसा ही कुछ लास्ट में जाके निकलता है। तो मैं यही कहूँगा, जिसको प्रॉपरली नॉलेज नहीं है तो भाई मत पढ़ो, बिना गुरु के तो करनी ना चाहिए। नहीं चाहिए। पहली बात तो गुरु भी, ये तामसिंग साधना तो करनी ना चाहिए। हाँ। कोई फायदा ना होने का, कभी भी हमें हानि ही पहुंचाएंगी। हो सके कुछ शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए हमें जो हम चाह रहे हैं वो सब देते हैं, पर ये हमें लॉन्ग टर्म सोल्यूशन है ही ना बिल्कुल। ऊपर से हम अपनी आत्मा जो है वो गिरवी ना धर रहे, पूरा दे ही रहे। बस एक हमसे गलती हुई, वो हमारी आत्मा भटकेगी, वो ही रखेंगे अपने पास कैद में। जैसा हम, अब एक बात बताओ, एंटिटी है तो उसके बाद पावर है, अब हम उसे अपना गुलाम बना रहे हैं, अपने उससे कार्य करवा रहे हैं। अब जिस दिन वो छुटकारा होगी एंटिटी, तो बदला लेगी ना। बाकी भाई लोग क्या सोचते हैं कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, लेकिन लोगों से ना, मुझे आज मैं कहना चाहूँगा, लोगों से एक शिकायत मुझे है, लोग ना सब्सक्राइब नहीं करते हैं भाई। तो अगर आपने सब्सक्राइब किया बहुत अच्छी बात है, वरना प्लीज़ हम दोनों के चैनल्स को सब्सक्राइब कर दीजिए भाई। आपकी सारी डिटेल हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो आपको भी लोग फॉलो कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, एक और स्टोरी हम कवर करते हैं आज। दूसरी स्टोरी हम कौन सी लेने वाले हैं आज? दूसरी स्टोरी भी मैं, चलो आप ये लेकर आया हूँ, यक्षनी तो इसी टाइप की लेकर आऊँगा। एक ऐसी भयानक स्टोरी लेकर आऊँगा मैं, डायन की जी। एक ऐसा गाँव जो अपना आप में
बहुत अच्छा गांव, वेल डेवलप वो गांव है, अच्छा गांव है, बिल्कुल सुंदर गांव, फैसिलिटीज भी हैं आज की डेट में। पर अब मैं स्टोरी पुराने समय में लेके जाता हूँ जी। तो कौशल नाम की एक लड़की होती है, वो भी बहुत सुंदर, जैसा मानो कोई अप्सरा। जी। इतनी सुंदर करे उसे आदमी देख ले तो उसकी भूख भाग जा महीने भर को, क्या हमने क्या देख लिया, हाँ। आँख बिल्कुल ठंडी हो जा, इस टाइप की मैं तुम्हें बता रहा हूँ। कोई देखता है तो देखता ही रह जाए। तो वो लड़की अपना जीवन व्यतीत करती थी, माँ बाप की लाडली थी, घूमती फिरती थी, अच्छे अपने माँ बाप की इकलौती संतान थी और बहुत लाडली भी। हालांकि अपने पिताजी की ज़्यादा लाडली, और बेटी अपने पिताजी की लाडली ज़्यादा होती है। लाडली ज़्यादा होती है। तो उसकी एक योगेश नाम के बंदे से शादी कर देते हैं। योगेश नाम का बंदा, अच्छा वो पहलवानी कुश्ती उस्ती टाइप वो करता था, अखाड़े अखाड़े में वो था, वो कोई ऐसे गलत काम में लड़का ना था, अपना अखाड़ा सिखाता था, बच्चों को खेलता था, उनसे उसका वो अपना घर बार वो चलाता था। अब धीरे धीरे क्या होता है, उसकी शादी हो जाती है। उस लड़की का नाम दूर से दूर तक फेमस हर एक जगह। शादी होने के बाद उस लड़की के तब भी रिश्ते आ रहे हैं उसके घर, शादी होने के बाद भी ऑफर दे रहे हैं कि तुम वहां से रिश्ता तोड़वा दो, हाँ। शादी हमसे करवा दो। नए नए तरह के ऑफर, किलो किलो में सोने देने की बात हो रही है, डायमंड देने की बात हो रही है, बड़े बड़े मिलीनियर उसके घर के साथ रिश्ते आ रहे हैं। पर वो लड़की, और देखो घर वाले भी, जहाँ एक बार लड़की ब्याह दे वहाँ ठीक है, हमारी सोना हमारी नाक से महंगा तो है ना, नाक कटेगी। एक वो थोड़े खुद्दा टाइप वो इंसान थे, उस टाइप के इंसान थे, तो उन्होंने मना कर दिया रिश्ते के लिए। अब धीरे धीरे क्या होता है, अब वो लड़की जहाँ कहीं भी जा रही है, पहले तो ठीक थी, अब वो उस हस्बैंड से, देखो लव मैरिज तो ही ना थी, अरेंज मैरिज हुई थी। और अरेंज मैरिज एक तरह से रिश्ता ऐसा होता है कि वो हम कभी नहीं चुनते, वो हमारे घर वाले चुनते हैं। जी। हमने केसेस में तो हम जानते भी नहीं कौन है क्या है, बाद में पता लगता है। हाँ, अरेंज मैरिज रिश्ते वैसे हालांकि बहुत अच्छे होते हैं, ये भी चीज़ मैं आपको बता दूं, पर वो रिश्ता हमारी पसंद से ना था। अरेंज मैरिज का रिश्ता वो हमारे घर वालों ने बना दिया। अब हमारा मेन काम है उस रिश्ते को निभाना। जी। वो निभाते हैं, अच्छे से निभाते हैं, सब निभाते हैं। दूसरा एक ही रिश्ता ऐसे ही है, भाई का चाचा, ये रिश्ते हम खुद नहीं बनाते, ये हमें कुदरत की देन है, ये हमारे बने बनाए जाते हैं। एक दोस्त ऐसा रिश्ता होता है जो हम खुद बनाते हैं, अपनी चॉइस से बनाते हैं। जी। जैसे मेरी आपकी दोस्ती हमने दोनों ने मिलकर बनाई है, विद चॉइस। हाँ, चॉइस के साथ। हाँ। तो ऐसी वो अरेंज मैरिज थी, तो कुछ समय तक वो अरेंज मैरिज में उसने चल रहा था, निभा रही थी। अब उसका दिमाग ऐसा फिरा लड़की का कि हर कोई उसे देखे जा रहा है, उसकी तारीफ कर रहा है, जो कोई उसे देख रहा देखते जा रहा है, वो कहीं जा रही है रुक रुक के उसे लोग आगे देख रहे हैं। हकीकत ये बात है, उसे भीड़ देखे करे, अगर वो भीड़ में पहुंचा, सारी की भीड़ की निगाह उस पर है नहीं, उस लड़की पे। ऐसी वो लड़की थी, 5 फुट 6 इंच का उसका कद, लड़कियों के हिसाब से बहुत अच्छी हाइट है। 5 फुट 6-7 इंच का उसका कद, लंबे लंबे बाल, और बाल में कभी फाउंडेशन स्ट्रेट ना करवाए उसने, तब भी बाल, हाँ, नेचुरली बाल, रंग उसका देखने दिखाने लायक। अब वो एक समय लड़की के मन में बहुत सारी चीज आने लगी कि यार मैं कब तक पहलवान के साथ रहूंगी, पहलवान तो अपना आधा समय पहलवानी में निकालता है, हाँ। पहलवानी वहाँ करे जाएगा और हम क्या करें भैया घर, तो उसका ये वाले मांगी। अब पहलवान थोड़ा सा देखो स्ट्रिक्ट आदमी था, थोड़ा डिसिप्लिन से चलने वाला था, उसने पूरा अपना डाइट चार्ट, अपना टाइम टेबल, रूटीन सब बना रखे थे कि इस दिन मैं ना प्याज खाऊंगा, ना लहसुन खाऊंगा, ना ही ब्रह्मचर्य का पालन करूंगा। कई बार उसकी कुश्ती आती थी तो वो महीने भर से पहले से ब्रह्मचर्य का वो पालन कर लेता था। तो वही चीज इसे कौशल को खलने लगी। इस लड़की का नाम कौशल है, और इसे ये चीज खलने लगी बहुत ज्यादा। अब उसे लड़के देख के जा रहे हैं, कभी कुछ कभी कुछ, कभी उसके मन में आ गया कि मैं कब तक ऐसा सिर पे टोकरा रख के चलूंगी। जब ये पहलवान मेरी बात नहीं सुनते, मेरी भी तो कुछ इच्छा है, मेरी भी तो कुछ दिली इच्छा है, मेरा भी तो कोई मन है। अब धीरे धीरे अब उसका एक अच्छे से लड़के से ठीक ठाक देने वाला, उससे उसका अफेयर हो जाता है। अब वो उसके साथ कई बार गाँव में जाती थी तो वो ढाटा बांध के जाती थी, कोई पहचाने ना। तो ढाटा, एक बार बताऊं, कपड़े से मुंह कवर करना, मुड़ा सा मार के, अपनी आँख छिपा के, जिसे कोई देखे ना, तो वो उस लड़के के साथ जाने लगी बाहर,
उसका रंग ही इतना गोरा, उसके नैनक्स वो उस कपड़े में भी दिखाई दे जाते थे, वो पहचान लेते थे। अब उन्होंने बातें बनानी चालू कर दी, उन्होंने पहलवान को तक ये भी बात पहुंचाई। पहलवान ने यकीन ना करा। पहलवान ये भी उतार देता था, यार ये मेरे से मजाक कर रहे हैं कि ये थोड़े जल रहे हैं, भुन रहे हैं, क्योंकि मैं भी हष्ट पुष्ट हूँ, अपना नाम कमा रखा मैंने पहलवानी में, अब हिंद केसरी और लड़ना मुझे, और मेरी बीवी तो है ही ऐसी सुंदर स्त्री तो किसी ने देखी ना। तो ये मेरे मन में नए नए तरह के विचार लाते हैं। अब पहलवानी सही अपने अखाड़े में चल रही है। अब उसके बाद वो क्या हो रहा, वो डेट पे जा रही है लड़की, कभी कहीं कभी कहीं कभी कहीं कभी कहीं। ऐसे करते करते एक दिन क्या होता है, पहलवान थोड़ा सा अखाड़े से, उन्हें घर जल्दी आना था किसी कार्य से, और वो घर आते हैं, जैसे कमरे का गेट खोलते हैं तो वो घर में देख लेते हैं साफ साफ। अब वो जो लड़का था वहाँ पे, वो पहलवान को देखते इतना डर गया, वो वहाँ से भाग पड़ा। पहलवान के पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई उनके से, कि ये मैंने क्या देख लिया, ये मैंने क्या देख लिया। अब इतनी देर में तो वो थोड़े आंखों के सामने चक्कर भी से भी आ गए उन्हें, मतलब एक अलग तरह से माहौल देख लिया उन्होंने। वो इतनी देर में वहाँ से भाग गया। बची उनकी वो बीवी के सीधा क्या काम करा उन्होंने, घर में तलवार कोई ना कोई हथियार रखते थे। सीधा ना बीवी से कुछ पूछा ना कि जो फसल पे किसी और की निगाह पड़ जा तो उस फसल को उजाड़ देना चाहिए, ये उसूल है हमारा, ये बोला पहलवान। सीधी तलवार ली, यहाँ मारी, देखा कट तेजी, यहाँ से पूरी खोपड़ी ऊपर से गायब, धड़ के साथ धड़ पीछे है, ये होठ का हिस्सा, नीचे हिस्सा धड़ के साथ पूरा का पूरा स्केलेटन कट गया। ऊपर से पहन तलवार ही राम बढ़िया वाली, सीधे के सीधे उड़ गए, फचैक जाके खोपड़ी जाके दी धूम। अब पहलवान भैया रोए भी बहुत ज़्यादा, क्या वो प्यार भी करे अपनी फैमिली ही, वाइफ ही अपनी, बहुत सपने सजाए है, बहुत चीज़ सोची भी ही कि मैं इतना कुछ करूँगा, जो मर जाती है गिर जाती है धरती में, उससे बड़े बड़े बहुत बात कर रहे थे कि तेरे लिए मैं क्या नहीं करता, क्या ना करता तेरे लिए, क्या तेरे सपने पूरे ना करता, मैं कितना प्यार करता था, जितना करता था उतना पर्याप्त था प्यार, मतलब जितना है तेरे मिल रहा उसमें तू खुश रहती, मैं भी थोड़ा टाइम निकालता, आगे भी कुछ करता, बहुत गलत करा, मैं तेरे पे बहुत नाज करता था, एग्जाम्पल देता था, उदाहरण देता था तेरा कि मेरी बीवी जैसी सुंदर तो है ही ना कोई, और जो उसके लक्षण है, जो उसके गुण है, ऐसी भी कोई नहीं है, क्योंकि उसने गुण में लक्षण में कोई कमी ना छोड़ी थी। घर में पूरी सेवा करना, घर साफ सुथरा, टाइम पे खाना, टाइम पे डाइट, हर एक चीज़, तो ये कुछ उसने सारे निभाए थे। पर एक समय पर उसका दिमाग घूम गया था किसी चीज़ की वजह से। अभी उस गांव में वो एक्सपायर हो जाती है। अब चलते हैं हम आगे, आज से 50 साल बाद वो स्टोरी वहाँ पे उस गांव में हो जाती है, जो पहलवान अपनी बीवी को एक्सपायर होते हैं। उसके 50 साल बाद, हाँ 50 साल बाद। अब उस गांव में अब वो वेल डेवलप गांव हो गया। पहले समय बता रहा कि वो पहले के समय में वेल डेवलप वो गांव है। अब उसमें जैसे आप आ रहे हो शाम के समय जॉब से, कोई भी बंदा आ रहा है, उसके सामने एक एंटिटी, इतना मुंह उसने बांधा हुआ है, आँख बिल्कुल बहुत ही सुंदर आंखें, बहुत ही अच्छा। तो वो एक क्वेश्चन पुट अप करती है लड़की, वही 5 फुट 6 इंच 5 फुट 7 इंच की कद की, पूरा काले लिबास में, ये मुंह ढाटा, ऊपर की आईज और बाल वो पूरे दिख रहे हैं, बाल ढाटे से बनते हैं। अब जो उससे वो पूछती है कोई भी सामने कि मैं सुंदर हूँ या नहीं, तो उसका देखते ही यही सवाल देखते हो, उतना इतना हिस्सा देकर आप तो सुंदर हो और सुंदर ना बहुत सुंदर हो, सीधे का सीधा वहीं पे खत्म कर देना। मतलब जो सुंदर बोले खत्म। अब आगे भी सुनो, सुंदर बोले खत्म। अब कई बार तो सुंदर बोलने पे वो उड़ा देती थी, खत्म कलम कर देती थी। और फिर उसका डेली का रूटीन, कोई घर का सामान लेकर आ रहा है, कोई शाम के समय घूम रहा, कोई कहीं से आ रहा। अब वो इसने एक से पूछा कि मैं सुंदर हूँ या नहीं, तो उसने कहा आप बहुत सुंदर हो। उसने क्या काम करा, जैसे मुंह पर दुपट्टा टाया, यहाँ से पूरा डरावना चेहरा, कटे हुए, यहाँ ऊपर स्किन गोरी इधर काली, स्किन लटकी पड़ी, जीभ इतनी लंबी, 2 लाइन जीभ के अंदर। अब पता मैं सुंदर हूँ या कैसी हूँ। अब उसने बदसूरत बोल दिया तो भी खेल खत्म। सुंदर बोल दिया, बदसूरत बोल दिया। अब उसने हाहाकार मचा दिया हर 4-5 गांव में जो ये एंटिटी थी। कभी किसी गांव में, कभी किसी गांव में, कभी किसी गांव में।
अब वो लोगों को हड़कंप मचा, लोगों को गाँव छोड़ने की नौबत तक आ गई कि ये कैसे ऐसे है। वो हमसे ये पूछती है कि मैं सुंदर दिख रही हूँ, अगर हम सुंदर बोलते तो भी वो मार रही है, और कोई सुंदर ना बोलता है तो भी वो मार रही है। सब चीज़ दिखा लिया, खूब पूजा पाठ करवा ली, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। कभी किसी गांव में, आज इस गांव में या हुआ कुछ हुआ तो उस गांव को छोड़ गए दूसरे गांव में चली गई। ऐसे ही 3-4 लड़के रेल की पटरी पे बैठे हुए थे शाम के समय। एक वन वे ट्रैक था, तो उस पर मालगाड़ी आलगाड़ी पैसे पहले समय एक ही होते थे, तो वो उस पर वो रेलगाड़ी जाती थी। उस पटरी पे 3-4 दोस्त बैठे थे। इत्तेफाक से एक दोस्त का टॉयलेट आया। अब जैसे वो टॉयलेट करने के लिए वहाँ से उठ के, क्योंकि वहाँ तो वो बैठे हैं, जहाँ बैठते हैं वहाँ तो देखो साफ़ सफाई रखनी पड़ती है। अगर आपने कभी देखा हो, डॉग भी है, डॉग भी कहीं बैठता वो पहले पूंछ से साफ करता तब बैठता। तो थोड़ा सा पीछे को जाकर जैसे वॉशरूम करने जाता है, धड़ाके से उसके सामने प्रवेश होता है उसी का। बता मैं कैसी हूँ, सुंदर हूँ? बोलता हाँ सुंदर हूँ। चेहरा हटाती है, अब बता मैं सुंदर हूँ कैसी हूँ? वो कह रहा अरे तुम तो बहुत डरावनी हो, बहुत ही ज़्यादा बदसूरत। वही खत्म। उसका तीनों दोस्तों के साथ ऐसी करती है। तीनों दोस्त खत्म। तीनों दोस्त खत्म। अब धीरे धीरे कभी कहीं कभी कहीं कभी कहीं कभी कहीं कभी कहीं वारदात। अभी जो यो घर में किस्सा हुआ था, उसी टाइम के एक बुजुर्ग थे 50 साल बाद, वो की पहलवान के दोस्त थे। उन्हें सारा ये किस्सा पता था। अब ये वारदात 2-3 गांव छुट छुट के हो रही है, कई जगह ये वारदात हो रही है। तो एक पहलवान के दोस्त थे, उन्होंने आइडिया लगाया कि ये वही तो ना है, क्योंकि पहलवान की मृत्यु भी ऐसी हुई थी। तो एक बिल्कुल साधक अपर लेवल की वो बुलाए जाते हैं। वो सब चीज़ वहाँ मंत्र अंत्र मारते हैं, और कई बार वो छिप के देखते हैं, वो किसी को भेजते हैं कि यहाँ जाके आप खड़े हो जाओ, वहाँ पे वो एंटिटी प्रवेश करेगी, आप कुछ नहीं करना, मैं सीधा वहाँ पे पहुँच जाऊँगा। अब वो एंटिटी आती है, वो छिप जाते हैं। जैसे एंटिटी सामने आती है, वो बाबा जो है भाग के पहुँचते हैं, एक धूना मारते हैं उसके ऊपर। धूना मतलब भभूत टाइप की, वो वहीं पे तिलवाला लगती है। बता तेरा सच क्या है? मेरे काबू से नहीं बच पाने की है तो क्या सच है तेरा? जब वो बताती है कि मेरा नाम कौशल है, ऐसे ऐसे मेरे पति ने मुझे मार दिया था, मैंने तभी की तभी कुछ दिनों बाद, अभी उसके जब वो सब हो गए थे उसके कुछ दिन बाद अपने पति को मैंने ऐसे मारा। पति के सामने मैं गई, पति ने मुझे ताने दी थी कि तू बहुत सुंदर है, तूने मेरे इसलिए करा, क्योंकि वो जो मर गई थी पति उससे बात कर रहा था ना, उससे सारी मैं तेरे लिए बहुत कुछ करता, पर तुझे अपनी सुंदरता पे गुरूर था। तो सबसे पहले मैंने अपना पति निपटाया, और मेरी यही तब मैं जितने भी हैं यहाँ मैं सब ख़त्म कर दूंगी। मतलब उसको कोई भी हो, मेल होना चाहिए, कोई भी हो, कोई सुंदर बोले चाहे बदसूरत बोले, खत्म करना है, बस खत्म करना है। खत्म करना मुझे। अब जैसे मैं तड़प तड़प के मरी हूँ ना, मेरा सीधा पटक काट दिया, जमीन में बहुत देर तक तड़पता रहा। अब मैं सबका सर्वनाश करूँगी। अब वो बाबा बहुत पहुँचे हुए बाबा है, उन्होंने धूना मारे, बहुत सारे मंत्र उच्चारण करे, चारों तरफ से बांधी, वो गोल घेरे से बांधी, उसके ऊपर और भी बहुत अनेक प्रकार की उन पर सामग्रियाँ थी, उससे उसका निवारण करा। पर गांव वाले को उन्होंने फिर सूचना ये दी है, ये मैसेज दिया है, ये पूरी तरह से कभी ख़त्म ना हुई है, ये कभी भी आ सकती है, और कभी भी ऐसी महिला या यही तुम्हारे किसी के सामने आए, पूरे गांव में मुनादी पिटवा दो, ढोल बजवा के पिटवा दो, जो घर से बाहर आ गए लोग देख के। और 4-5 गांव ना, 10-15 गांव, 20 गांव, जितने तुम कवर कर सको उतने गांव में अगर कोई भी इस तरह की महिला तुम्हारे सामने आती है, वो पूछती है मैं सुंदर लगती हूँ, बदसूरत लगती हूँ, ना तुम्हें सुंदर बोलना है ना तुम्हें बदसूरत बोलना है, जवाब नहीं देना, जवाब दो, इग्नोर करके वहाँ से निकल जाओ, कुछ बोल लो मत ना, बात टाल दो, वहाँ से चले जाओ। ये एंटिटी सिर्फ इन्हीं 2 वर्ड में मार सकती है, उससे अलग कुछ नहीं करेगी। पर मुँह से सुंदर और बदसूरत ये 2 वर्ड ना निकल जा। अब उसके बाद वो एंटिटी का कोई आके फिर किस्सा ना था, वो लास्ट में ही पे बाबा जी ने इतना वो बताया, और ये बात खुल चुकी थी, बाबा जी ने बता दी थी कि ऐसे से ये वो एंटिटी है जिसने अपने पति को मारा। जी भाई, ये वाला जो किस्सा है ना, ये शायद से मैंने सुना है, लेकिन इतनी डिटेल में नहीं सुना था। ये लोग भी कमेंट करके बता सकते हैं, उन्होंने सुना होगा कि कोई लेडी है, वो रोकती है, पूछती है मैं सुंदर बदसूरत, ये है पहाड़ों का किस्सा है, ये सच में है। ये अलग अलग होते होंगे ना। अब देखो आर्टिकल्स आते हैं, अब बुकों में, बुक ऑनलाइन भी आती है, बुक शॉप पे भी होती है, अब मैं जरूर कहीं से आती होंगी ना। अब जरूरी थोड़ी है कि वो बुक मैं नहीं पढ़ी हो,
या आपने पढ़ी हो, आपके पास भी बुक है, पिछली बार मैंने ये चीज बात करी थी। अब वो थोड़ी थोड़ी जो बुक आपके पास है वो अकेले आपके पास है। सही बुक्स, बात है। हाँ बुक से हमने नए आर्टिकल निकालते हैं, ये स्टोरी निकालते हैं। और एक ही एंटिटी ना, जैसे देखो छलावा अलग अलग तरह के होते हैं, हर जगह पाए जाते हैं, इस टाइप की भी वो जिस तरह से क्रूरता से मरी है। बहुत महिला ऐसी हैं किस किस क्रूरता से वो कहीं से कट के मरी है, कोई कैसे मरी है, कोई मेल ऐसा है वो प्रेत बनता है, पिशाच बनता है। अब वो एक सिंगल प्रेत थोड़ी है पूरी धरती पे, या सिंगल छलावा थोड़ी है कोई, या सिंगल बेताल थोड़ी है। एक बार एक मेरे दोस्त ने क्वेश्चन करा था, मेरे से पूछ रहा था, वो बेताल में थोड़ा इंटरेस्ट लेता था, तो वो मेरे से पूछ रहा था कि भैया एक बार बताओ, बेताल एक ही होता है? जैसे हमारे भगवान राम एक है, शिव एक है, वो एक है। मैंने ना बेताल एक नहीं होते, बेताल बहुत होते हैं। वो एक बेताल उनकी योनि का एक तरीके से बेताल कास्ट हो गए कि उसमें बहुत सारी बेताल। हाँ, ऐसी वो सब होता है। तो कई एंटिटी सेम उसकी होती है, जैसे करण पिशाचनी होगी। अब करण पिशाचनी कान में बताती है, अब हर स्टोरी में उसका मेन काम है कान में बताएगी। अभी थोड़ी कि वो स्टोरी एक वो सेम थोड़ी है। हाँ। अच्छा भाई, कोई ऐसा किस्सा आपने कभी कवर किया है, किसी दोस्त ने बताया हो कि कहीं वो जा रहे हो, रास्ते में कोई मिल गया, लिफ्ट मांग रहा है, या फिर आके गाड़ी में बैठ गया? लिफ्ट का आपने बहुत अच्छा किस्सा मेरे से पूछ लिया। हाँ बताओ। ये किस्सा, हालांकि मैं जितने भी किस्से सुनाता हूँ मैं किसी पॉडकास्ट पर रिपीट नहीं करता हूँ। बस अपना जो मेरे साथ मेन इंसिडेंट हुआ था, जो मैंने आपको बताया था, मैंने हर कोई मेरे से पूछता कि आपके साथ क्या घटा, तो जो मेरे साथ वो घटा मैंने वो मेरा पर्सनल किस्सा है। लिफ्ट वाली बात मैं आपको दिल्ली की बता रहा हूँ। दिल्ली कैंट पे फ्लाईओवर जी, हॉन्टेड फ्लाईओवर है। हाँ। एक लड़का होता है, बिल्कुल आपकी तरह वो लड़का होता है, इसी एज का होता है आप, तो उसका घूमने फिरने का बहुत ज़्यादा शौक था। दिल्ली का लड़का है जाहिर, और हाल फिलहाल की बात है 5-7 साल पुरानी। अच्छा। उसे क्लबिंग करने का बहुत शौक है, दिल्ली नाइट जीने का बहुत शौक है। कभी वो हौज घास जा रहा है, कभी साउथ एक्स के जा रहा है, कभी दिल्ली के नए नए वो क्लब एक्सप्लोर कर रहा है। वो दिन में अपना सोता था। अब क्योंकि उसका कॉलेज टाइम खत्म हो गया, थोड़ा सा वो स्ट्रगल का टाइम था, तो अभी वो रेस्ट चला था कि अभी मैं स्कूल से हटा हूँ। मोहित नाम का ही लड़का है कि अभी मैं स्कूल मैंने पास आउट करा, फिर उसके बाद मैंने ग्रेजुएशन करी। अब कुछ समय का मैं 1 साल का गैप चाह रहा हूँ उसके बाद, क्योंकि उनका जो कारोबार है बहुत अच्छा कारोबार था, बिजनेस था। हालांकि उसे पता थी कि बिजनेस पापा का मुझे संभालना है, तो वो इतनी लोड ना लेकर रहा, शरीर पे किसी भी चीज़ में लोड ना लेकर रहा। लोड ना लेने की वजह से वो अपनी लाइफ एंजॉय कर रहा था कि 1 साल तो मुझे दब गए एंजॉय करना है, अब के क्लबिंग करनी है, दिल्ली नाइट जीनी है, अच्छी अच्छी जगह एक्सप्लोर करनी है, हॉन्टेड ना अच्छे अच्छे टूरिज्म प्लेस। तो उसका यही रूटीन था। वो कभी बहुत दिलखुश आदमी था, वो डरता था नहीं, और वो एक तरह से आप नास्तिक भी उसे बोल सकते हो जी। मतलब वो ना इन सब चीज़ों में कुछ होता पॉजिटिव मानता था, ना वो नेगेटिव मानता था, कुछ भी ना मानता था। बस ये है कि हाँ कुदरत है, वो भगवान और कुदरत पे छोड़ता था कि कुदरत है, कुदरत में ये लिखा हुआ अगर हम गलत करेंगे तो गलत होगा, ठीक करेंगे तो ठीक होगा, जिस तरह कर्मा हो गया उस तरह का वो बिलीवर था। पर वो इतना डीपली, वो जितने भी हमारे ग्रंथ हैं और भी हैं, वो सबको काल्पनिक मानता है। भूत पिशाच, प्रेत, आत्मा, बेताल, यक्षनी, करण पिशाचनी, योगनी, डंकनी, शाकनी, इन सबको एक तरह से मन का वहम, इससे अलग कुछ नहीं। तो रात के समय आ रहा होता कहीं से, 1 बजे का समय होता है। अब वो जैसे ही फ्लाईओवर पर चढ़ता है, वो क्या पाता है, फ्लाईओवर पर चढ़ रहा है, उसके गाने बज रहे हैं बीट वाले रात के समय के, वो गाड़ी चलाते हुए एक हाथ से बढ़िया ऐसे करते करते वो आराम से आ रहा। अब जैसे ही वो बीच फ्लाईओवर पर आया, वो क्या पाता है, उसके बराबर में एक महिला बैठ गई, सफ़ेद साड़ी में बिंदी लंबे वाली सुंदर महिला। वो देख के चौंक का एकदम, बिल्कुल हवा ले गई, सेम ऐसा सीन। वो उसका पीछे से, क्योंकि वो बिना गेट खुले चलती गाड़ी में आगे बैठी है, उधर से एक आवाज़ आती है, जहाँ मेरी मंजिल है तुम मुझे वहाँ छोड़ दे, तेरे साथ कुछ गलत नहीं होगा। और वो अपने बताती है, मैं ऐसे ऐसे एक वो हूँ, नकारात्मक ऊर्जा हूँ, एक मैं आत्मा हूँ, सही बता दिए, आत्मा हूँ, मैं तेरे साथ कुछ गलत नहीं करूँगी, तो मुझे जहाँ मेरी मंजिल है वहाँ तो छोड़ दे। और ऐसा भी ना है कि मैं वहाँ जा नहीं सकती, मुझे लिफ्ट की जरूरत पड़ेगी, मेरा कोई उद्देश्य रहता है इन सब चीज़ का। साहब बोलती है उससे, पर तू छोड़ दिए, कुछ मेरे से क्वेश्चनिंग मत करिए, चलते जा। अब उसका जो फोकस बिल्कुल गाड़ी के सामने, उसके हाथ गियर्स पे भी नहीं जा रही है कि मैं गियर चेंज कर लूँ।
तीसरे गियर में गाड़ी चला रखी थी, जब फ्लाईओवर पर चढ़ रही थी वो ऊपर, तीसरे गियर में वो गाड़ी चलती रही है, दबा दब। उसने ना साइड मिरर में कुछ देख रहा, उधर के साइड लोग फोकस भी कुछ था, वो गाड़ी चलाते जा रहा। अब वो बोलती है रोक दे गाड़ी। अब एक चीज़ और मैं तुझे बता रही हूँ, अगर तूने मेरे बारे में किसी से जिक्र भी करा, ख़त्म कर दूंगी। कोई पावर, कोई कुछ, कोई नहीं बचा सकता तुझे। और तू वैसे भी ना मानता है, वैसे भी तू कार्मिक बताता है, तो किसी से जिक्र मत कर दिए मेरे बारे में जी। भूल जा, सपना समझ के भूल जा। चेतावनी देख जा रही हूँ बार बार। गेट वो खोलती ना, गेट के धड़क पार, बैठी बैठी पार। वो घर जाता है, पूरा डरता है, रात को सब पूरा नींद ना आती, यार मैंने क्या देख लिया। पर उसके एक मन में ये संतुष्टि, चल यार मुझे ये तो कहेगी मैं तेरा कुछ नहीं करूंगी, बस मेरी एक मंजिल है, वहां पहुंचा दे तू मेरे बारे में जिक्र मत करती है किसी से भी। अब वो 2-3 दिन मजे में घूम रहा है, रात के समय घूम रहा फिर रहा, उसके साथ कुछ भी घटना घटित ना हुई है। घर आने के बाद उसके घर के पीछे थोड़ा सा एक खुला टाइप एरिया है, पार्किंग और थोड़ा सुनसान सा वो चक्रोड रास्ता होते हैं जैसे शहरों में भी, एक रास्ता दूसरा से कनेक्ट करता है, थोड़ा इंडस्ट्रियल एरिया है। तो वहाँ पे कई बार देखे होंगे लोग सिगरेट भी पी लेते हैं छिप के, कोई वहाँ पे कोई अपना इंजॉयमेंट कर रहा है, जैसे कोई बियर पी रहा। तो वो ऐसी जगह भी वो जाता था, उसके साथ कुछ घटना घटित नहीं हुई। अब 3-4 दिन के बाद उसका एक बहुत परम मित्र होता है, अब उससे उसकी मुलाकात होती है दोस्त से। अब देखो, अब उसने उनका बियर पीने का प्लान बना के ऐसे यार बियर पीएंगे, 2-3 दिन से मेरा माइंड अपसेट है। अब देखो दोस्त के सामने तो बात निकल ही जाती है। अब जैसे जैसे वो, जब तक वो ठीक था उसने बियर पी नहीं, जब तक तो उसने कुछ ना बताया। अब दोस्त ने तो यार भाई कोई तो बात है, तो छिपा रहा मेरे से। अब उसने वो दोस्त से ये बात बोल दी कि देख किसी को मत बता, ये बस मैं तुझे ही बता रहा हूँ क्योंकि तू मेरा खास है, तुझे ही बता रहा हूँ यार मेरे साथ। उसने पूरी सारी घटना वो एक्सप्लोर कर उसके सामने बता दी, खोल दी कि यार ऐसे ऐसा हुआ मेरे साथ। उसके बाद वो लड़का घर जाता है, वो अकेले कमरे में सोता है। अब सोते सोते उसे धम गेट बजने की आवाज़ आ रही है। गेट ऐसा लग रहा गेट टूट के मेरे ऊपर गिरेगा। बहुत बेड से हिल रहा, चिल्लाने की आवाज़ आ रही है, बहुत तेज किच्ची मारी हो, कान फटने को हो रहे हैं उसके, धम 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 धम। अब उसके साथ 2-3 दिन तक यही सीन हो रहा है। अब वो पहला अकेला, मैं बता रहा था, वो उधर सुनसान थोड़े एरिया में सिगरेट पीने चला जाता था, वो घर पे ना पीता था। अब वो जा रहा है, 2-3 दिन तक कोई घटना घटित नहीं होती जब तक उसने अपने दोस्त से शेयर न करी। अब 3-4 दिन तक लगातार वही चीज़ उसके साथ घटना घट रही है। वो जा रहा है, उसे डरा रही है, उसका डर महसूस हो रही है। अब 4 दिन डराया, अब 3-4 दिन तक वो बंदा फिर ना डराया, 3-4 दिन, फिर वो दोबारा न्यूट्रल होगा। तो चलो उसने एक जने को बताई और उससे ये बात कही किसी को बताइए मत, चलिए ये भी किसी को ना बता, इसलिए इसी वजह से उसे आके ना परेशान करा गया 3-4 दिन तक। अब एक दिन घर में बैठे बैठे 3-4 दिन बीत गए, 3-4 दिन तक वो बिल्कुल उठा। एक दिन रात को समय सो रहा है, इस समय उसकी परीक्षा चल रही है जी, इस लड़के की। रात के समय सो रहा है। अब जैसे इसकी 4 बजे आँख खुलती है, 4 बजे से कुछ समय पहले की 3:30 बजे आँख खुलती है। दिल्ली का एक शमशान है, आँख खोलता है, साइड में जलती हुई चितार, उस शमशान में उसे अपनी आँख खुली सोते हुए शमशान में। फिर कोई रात को घर में सोया और जब उसकी आँख खुली 3:30 बजे शमशान में देख के उसकी सिट्टी बिट्टी को खड़ा हुआ घर तक जैसे तैसे पहुंचा। तब भी उसने ना डिस्कस करी। कभी वो शमशान में जा रहा है, सोता कहीं है, सोता रूम में है, कभी शमशान पे आ गया, कभी ऐसे कब्रिस्तान में जाके होती है, ऐसी जगह पे वो उसकी आँख खुल रही है। अब वो हार के थक के वो अपने घर बता देता अपनी मम्मी पापा से बता देता। अब उसके मम्मी पापा निवारण करवाने के लिए जैसे उसे किसी बाबा के पास ले जाते हैं, किसी गुरु के पास ले जाते हैं, तो जैसे वो गुरु उस बंदे को देखते हैं ना, वो साफ मना कर देते हैं कि ये जो इसके पीछे लग रही है ना, ये हमारे काबू में ना आने की है, हमारे से बाहर है। और उस लड़के का देखो ऑरा स्ट्रॉन्ग नहीं था, वो पहले भगवान को ना मानता था। उसके घर वाला, अगर ये लड़का ये बोलता कि यार मेरे बजरंगबली मुझे बचाएंगे, मेरे बाबा मुझे, फिर देखूंगा कौन सी एंटिटी कुछ बिगाड़ सके, वो मानता ही नहीं था। धीरे धीरे ऐसे करते करते वो मन बना लिया कि चल जो होगा मेरे साथ देखा जाएगा। वो रात के समय घर से निकलता है, अपनी गाड़ी उठा के
उसी रास्ते को निकल के आता है, वो रास्ते से निकल के आता है, कुछ नहीं होता। थोड़ी आगे जाके गाड़ी को पार करता है और वो वहाँ ड्रिंक कर गया। ड्रिंक करने के बाद थोड़ा सा उसका आत्मबल बढ़ गया। फिर उसने गुस्से में जी वो बाहर निकला कि तू मेरा पीछा क्यों नहीं छोड़ रही है, क्यों नहीं कर रही है। वहीं पर सिगरेट जलाने वाला था, वो गाड़ी से बाहर उतर गए। वो एंटिटी वहाँ पे सामने उसके प्रवेश करती है, उस जगह उसे जंगल में मारती है। और जहाँ काटती है उससे 1 किलोमीटर दूर में पूरा जो जंगल एरिया है वहाँ तक खिंचड़ गया, खून के खून निशान। इन्वेस्टिगेशन भी हुई है, पता ना कर पाया कि लड़का मरा कैसे। मतलब अभी तक सस्पेंस ही है वो कि एग्जैक्टली क्या हुआ। मारा तो हमें तो पता है उस एंटिटी है जो भी थी उसने, लेकिन पुलिस इन्वेस्टिगेशन ना कर पाई ना, जैसा कि ये चीज किया कराया होता है, तबीयत बहुत ज्यादा खराब होती है, पता ही नहीं लग पाता है। डॉक्टर के चले जाओ, MRI करा लो, टेस्ट करा लो, सब चीज करा लो, सब ओके की रिपोर्ट आएगी। नहीं पता कर पाने। ऐसा ही होता है पैरानॉर्मल जब भी होता है ना, और खासकर किसी की डेथ हो जाए तो उसमें कोई कारण आता ही नहीं है सामने कि क्या होता है। बाद में आप भले ही कुछ बाकी उन बाबा ने बता दी थी जब उन घर वालों ने दिखाई थे कि वो उसके पीछे लगी हुई थी। जी भाई, अगर ये उसके वचन निभा लेता, इसने कोई वैसे वचन ना मांगे था कि मेरे बारे में तो किसी को बताइए मत, बात खत्म। अश्वनी भाई ये जो इंसिडेंट है, जैसे ऑफ कैमरा में हमने थोड़ा डिस्कस किया कि आपके किसी दोस्त के साथ हुआ। बाकी आज हमने 3 स्टोरीज कवर की हैं। हिमाचल से थी कुछ और अलग अलग जगह से। एक तो दिल्ली की ही कहानी है लास्ट वाली, 2015-16 में घटी थी ये। 15-16 में मेरे घटी, दोस्त ने बताई थी कि उसकी दोस्त के रिलेटिव में घटना हुई थी ये वाली। और भाई जैसे हमने थोड़ा ऑफ कैमरा बात करते हैं ना, जब कैमरा ऑन नहीं होता तो और ज़्यादा काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं जो निकल के आती है, जो हम लोगों के साथ डायरेक्टली शेयर नहीं कर सकते प्राइवेसी इशू के कारण। तो हाँ, ये कहानी एकदम सच्ची है, ये तो मैं समझ गया हूँ, ये वाली लास्ट वाली। बाकी भाई ये कहानी मेरे मन में एकदम ऐसा ही कि मैंने कहानी 2 थी, मुझे पता है कि 2 इन्हें भाई को सुना नहीं, मुझे विकास भाई को दयन पॉडकास्ट में आपके लिए रख रखी थी 2 कहानी। मैं कहानी रखता हूँ अपने पास, यार ये इन भाई के लिए और ये इन भाई के एक्सक्लूसिव इन्हीं के लिए। हाँ, इन भाई के लिए, इन भाई के लिए। तो आपने एकदम मेरे से लिफ्ट वाली कोई पूछ ली, वो इत्तेफाक से पूछा आपने मेरे से, तो ये मेरे मन में बहुत पहली कहानी थी। जी भाई, तो लोग आपको कांटेक्ट कर सकते हैं, आपकी सारी डिटेल हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, तो लोग आपको रीच आउट करेंगे। एंड भाई आपसे रिक्वेस्ट है कि आपने ना एक स्टोरी हमें बताई जो आपके किसी दोस्त की, जो आपने कहा कि भाई थोड़ी सी लंबी हो सकती है, जिसको बहुत ज़्यादा डिटेल में हमें शेयर करना होगा। तो मैं चाहता हूँ हमारा जब भी नेक्स्ट पॉडकास्ट होता है तो उसमें हम उस चीज़ को, उस स्टोरी को शेयर करें। बाकी भाई आज के लिए इतना ही, दोबारा से मिलेंगे, ढेर सारी बातें करेंगे, ढेर सारे इंसिडेंट्स हम शेयर करेंगे। थैंक यू सो मच भाई, मिलके बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। धन्यवाद जी। धन्यवाद भाई।